जी नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास आई को हम सॉल्व करते हैं अब। जी इसी तरह हम यहाँ पे भी 2 पे रखते हैं रेज़र और पहले हम सॉल्व करते हैं 4 ज़ीरोज़ा। मैंने आपको कहा 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू के पार्ट्स में। मैंने आपको बताया था कि 4 को या किसी भी डिजिट को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वो 0 ही आता है, ठीक है। याद रखिएगा 4 को जब भी हम या किसी भी डिजिट को, यहाँ तो 4 दिया हुआ है, जब भी हम किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। लेकिन हम जब प्लस या माइनस करते हैं तो वो 4 या 5 जो भी डिजिट हो तो वो आता है। ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैं दोबारा आपको याद दहानी करवा रही हूँ। जब हम प्लस या माइनस करते हैं 0 में कोई नंबर तो वही नंबर 4 हो या 5 हो तो वही नंबर वापस आता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को 0 से तो वो 0 ही आता है। ओके जी, 4 ज़ीरोज़ आप, तो अब यहाँ क्या आएगा 0, ठीक है। अब हमने 0 से कर लिया, अब रेज़र को हटाइए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 4 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 4 का टेबल रीड करें 2 तक या 2 का रीड करें 4 तक। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हम कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब पार्ट नंबर जे, ये भी ऐसे ही है, सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ लेकिन ये आपने खुद होमवर्क में करना है। जी 6 को आप इसी तरह यहाँ 7 पे आप रेज़र रखेंगे, ठीक है बच्चों। 7 पे आप रखेंगे रेज़र और क्या करना है, आपने 6 का टेबल पढ़ना है 1 तक, यानी 6 1 ज़ा 6 राइट करेंगे और फिर रेज़र को हटाइए, फिर 6 का टेबल 7 तक रीड करना है। जब 6 का टेबल 7 तक रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर जो भी आएगा वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है जी। और कंप्लीट राइट करना है क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट कोई भी डिजिट नहीं है। ओके हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर के भी आपने होमवर्क करना है, ऐसे ही इसी को करना है। यहाँ रखें रेज़र टेंस वाले पे, 2 को 3 तक पहले रीड करें और फिर आपने 2 को 5 से, टेबल 2 का 5 तक पढ़ना है। फिर आई भी आपके पास होमवर्क है, सॉरी एल है ये। 5 को आप पहले 1 तक पढ़ेंगे, 5 के टेबल को 5 1 ज़ा 5, फिर 5 को 8 ज़ा, यानी 5 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो जो आंसर होगा आपने राइट कर लेना है, ठीक है जी। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारे पास फन टू लर्न। क्या कह रहे हैं, ये आपके पास कुछ पेटल्स दिए हुए हैं, जैसे आपके पास एक कोई फ्लावर होता है, उनकी ये कुछ पत्तियां हैं, इसी तरह लग रहा है ना कि ये फूल है और फूल की ये कुछ पत्तियां हैं। ये तो बेटा आपको सॉल्व करके दे दिया। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो ये कह रहे हैं कि इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप ये देख लें, ये कौन सा साइन है हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन का। कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखें 3, ये सर्कल में आपको यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर यहाँ राइट करेंगे, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर यहाँ लिखते हैं। चलें शुरू करते हैं। 3 6 ज़ा, 3 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। 3 का टेबल 6 तक, 3 का टेबल मैंने पढ़ा 6 तक, तो आंसर क्या आया 18। अच्छा बच्चों, आप अगर 6 का टेबल मैं 3 तक भी आपको पढ़ के दिखाती हूँ, वो भी आंसर 18 आएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। जोन सा टेबल आपको आसान लगता है आप वो टेबल रीड कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 और 9, 3 के टेबल को 9 तक पढ़ लेते हैं। 3 का टेबल आपको आसान लगता होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा
27, यानी 3 का टेबल मैंने कहाँ तक पढ़ा, 9 तक, तो आंसर क्या आया 27। अब नेक्स्ट है हमारे पास 9 5s आर, तो आप 9 का टेबल अभी आपने नहीं याद किया तो आप 5 का टेबल रीड कर लें, 5 का टेबल 9 तक, तो 5 का टेबल हम 9 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रीड कीजिए। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45। ये याद रखा करें, जो टेबल आप पढ़ रहे होते हैं दूसरे जो डिजिट होता है उस पर नज़र रखा करें हमने कहाँ तक पढ़ना है। तो मैंने पढ़ा 5 9s तो वो आंसर आया 45, ठीक है। और प्रॉपर बच्चों फॉर्मेशन में लिखना है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास 5 और 6, इसके सामने ये आ रही है, ये वाली पेटल आ रही है, ये वाला फूल की पत्ती आ रही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे 5 6 आर। तो मुझे बताइए 5 6 आर, 5 का टेबल 6 तक रीड कर लें क्योंकि वो ज़रा टेबल आसान लगता है आप लोगों को। तो 5 6 आर क्या आंसर आएगा 30, तो हम 30 यहाँ राइट कर देंगे। ओके हो गया। चले नेक्स्ट हम फ्लावर की तरफ चलते हैं, ये उसकी पेटल्स हैं, ये पत्तियां हैं, हमने उसी तरह इसके सामने राइट करना है। चले 5 zeros are, 5 zeros are, उसका आंसर यहाँ राइट करेंगे। 5 का टेबल 0 तक, मैंने क्या कहा था, जब भी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। वेरी गुड। 0 मल्टीप्लाई 7, 0 7s are, क्या बनेगा, वेरी गुड, ये भी 0 क्योंकि ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। नेक्स्ट चलते हैं 7 7 10s are, 7 10s are, रीड करें, वेरी गुड, 7 10s are 70, गुड जी। अब यहाँ आ जाए, ये वाली हमारी जगह रहती है अभी, तो हम पढ़ लेते हैं 5 का टेबल 10 तक, क्योंकि अभी आपको 10 का टेबल नहीं आता तो हम 5 का टेबल 10 तक रीड करेंगे। जी रीड कीजिए, 5 10s are, बताइए क्या आंसर आएगा, वेरी गुड, 5 10s are 50, तो हमारे पास आंसर हो गया 50। ओके बच्चों, आई होप सो कि आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा और आपने टेबल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ ही घर में आप टेबल डॉजिंग ऑफ टेबल्स भी करें। मैं आपको जो होमवर्क दिया है आपने होमवर्क बहुत अच्छे से करना है, मैंने यहाँ पे भी राइट कर दिया है, आप होमवर्क नोट डाउन कर लें। पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर 4 का DEF मैंने आपको लिखवा भी राइट भी करवाया है, जहाँ पे H.W मैंने लिखा है, ये आपका होमवर्क है जो बुक पे भी मैंने मार्क करवा दिया है। ये कुछ पार्ट्स हैं, ये आपने करने हैं और साथ ही आपने लर्न करना है टेबल ऑफ 9। अब टेबल ऑफ 9, कौन सा टेबल याद करना है अब आपने, टेबल ऑफ 9, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो हम टेबल याद करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 110 और 111 पेज किया, तो इंशाल्लाह कल एक नए लेसन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।